बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 मई और दिन है हफ्ते का। बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकल रही है और इतनी शदीद किस्म की नींद आई हुई है, दिल चाहता है कि बस इधर ही कहीं पे सो जाऊं। रीज़न ये है कि पूरी रात जागते रहा हूं और वजह वो भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, वरना महबूब की याद और रातें बर्बाद वाला अपना कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। हुआ यह है कि जब से इमरान खान मुल्तान का बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब जलसा करने के बाद पेशावर के लिए रवाना हुए हैं, उस वक्त के बाद से अब तक हुकूमत का एक पैनिक बटन दबा हुआ है और आपने देखा गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमात और इस तरह का एक अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हुआ है जिसकी बैक टू बैक मुसलसल कवरेज हो रही है। इमरान खान पेशावर में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इस पर कुछ ही देर में आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि कल कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है और 24 घंटों के अंदर अंदर कोई बड़ा फैसला होना ही होना है, क्योंकि बात बनती दिखाई नहीं दे रही। कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे लेकिन अब उनमें कुछ इंटरप्शन आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सिग्नल लॉस्ट के सिग्नल्स अब आ रहे हैं। तो वो बात जो कही जा रही थी उसके ऊपर अब दो पार्टियां राज़ी नहीं है। थोड़ी देर में उसकी डिटेल में जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं कि कल रात क्या हुआ। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो ज़रूर देखा होगा कि वो जब बनी गाला में पुलिस की नफरी पहुंच गई अचानक और फिर वहां पर जो कारकुनान मौजूद थे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, उन्होंने जिस तरह वो फुटेजेस भेजना शुरू किए और रात गए एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया। मैं तकरीबन 3 बजे का वक्त था, 3:30-3 बजे का, जब तकरीबन सोने की कोशिश ही कर रहे थे तो उस टाइम पता चला कि कोई भारी नफरी वहाँ पर पुलिस की पहुँच गई है। और पुलिस की जानिब से ये बताया गया, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बहुत शदीद किस्म का ख़तरा है, कोई थ्रेट है, इसलिए उस थ्रेट को असेस करने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा नफरी वहाँ पर मूव की गई, जो कि नॉर्मल आम हालात में इस तरह होता नहीं। थ्रेट तो इमरान खान को पहले भी बहुत रहे, लेकिन इस तरह से पुलिस की नफरी भेज के इतना प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले नहीं लिए गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कारकुनान की कोई गिरफ्तारी की अटैम्प्ट थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और उसके बाद रातों रात आईजी इस्लामाबाद का भी तबादला कर दिया गया। ये भी एक बड़ी खबर सामने आई कि इस्लामाबाद के जो आईजी पुलिस थे वो रातों रात बदल दिए गए। क्यों बदले गए, क्या किसी हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या ऐसी गुस्ताखी होगी, इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, वो बाद में आपको अपडेट करूँगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ। कारकुनान वहाँ पर हाथों में डंडे उठाकर, वो भी जो दरख्त उन्होंने वहाँ आसपास थे उसमें से जो कुछ वो तोड़ सकते थे तोड़ के उन्होंने अपने लिए कोई सूरत हाल पैदा की। और फिर कुछ पीटीआई के लीडर्स भी वहाँ पहुँचने लगे, मुराद सईद पहुँच गए, अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पहुँचे कारकुनान के साथ। तो ये तकरीबन सुबह 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा और 6 बजे जैसे ही सोने का थोड़ा वक्त हुआ कि चलें अभी सो जाते हैं, तो उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें और डिफरेंट न्यूज़, सारा सिलसिला शुरू हो गया, कुछ लाइव कवरेजेस, तो दिन भर इसी में गुजर गया। फिर सुबह 10 बजे आपने देखा, 10-11 बजे के बाद अरशद शरीफ साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा हैदराबाद के किसी एक थाने में इस बुनियाद पर दर्ज कराया गया कि अरशद शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की है या इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है। ये मुकदमा उस शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज कराया गया जो ख़ुद शहीदों का वारिस है। एक ही वक्त में अरशद शरीफ के वालिद और उनके भाई, इन दोनों की मैयतें उठी उनके घर से। फ़ौजी भाई थे उनके जो शहीद हुए और एक ही वक्त में उनके वालिद का जनाजा था घर में और वो भी नेवी में कमांडर थे, और उसी वक्त उनके शहीद फ़ौजी भाई का भी जनाजा उनके घर पहुंचा। परचम में लिपटे हुए शहीदों को उन्होंने ख़ुद दफनाया अपने हाथों से, जिनकी मैयतें उन्होंने उठाई। तो किस तरह से ये कहा जा सकता है कि अरशद शरीफ ने इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की? मेरा दिल तो कम अज़ कम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक रही बात इदारों के वक़ार की, जितना मेरा ख़्याल है अरशद शरीफ ने इदारों के वक़ार का ख्याल रखा है, या बड़े बड़े महाज़ों के ऊपर वो फ़ौजी जवानों के साथ आपको नज़र आए, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों प्रोग्राम्स, मेरा ख्याल है सैकड़ों प्रोग्राम अरशद शरीफ ने अकेले कर रखे हैं। इतना किसी और पाकिस्तानी सहाफ़ी ने प्रोग्राम नहीं किए होंगे मुल्की इदारों के हवाले से, जहाँ वो फ़ौजी जवानों के साथ फ्रंट फुट पर नज़र आए, महाज़ों के ऊपर नज़र आए और उन्होंने दिखाया कि किस मुश्किल से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की जा रही है। सियाचिन से लेके पाक अफ़गान बॉर्डर तक के मामलात को उन्होंने दिखाया, ज़रब अज़्ब को लेके और बहुत सारे मामलात को, बाजवा डॉक्ट्राइन को लेके उन्होंने कोई कितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना दी हैं और लोगों को बताया कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है, इस मामले को देखा जाना चाहिए। अरशद शरीफ के ऊपर कम अज़ कम ये इल्ज़ाम तो नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इदारे के वक़ार का ख्याल नहीं रखा। जितना उन्होंने केस लड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि उतना किसी और सहाफ़ी ने पाकिस्तान में किया होगा। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन अरशद शरीफ के मुकाबले में नहीं किया होगा। और उसके बाद ये अरशद शरीफ का एपिसोड अभी
चल ही रहा था, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो पता चला, मुझे फ़ोन आया कि शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बल्कि पहली इतला ये मिली कि शीरी मज़ारी को उठा लिया गया है। तो बड़ा एकदम से हैरानी हुई कि हैं उठा लिया गया, ये कैसे हुआ। फिर 2-4 मिनट तहकीकात की तो पता चला वो, बल्कि इफ्तिखार दुरानी ने फिर ट्वीट भी कर दिया कि उनको उनके घर से कुछ लोग आए और लेकर चले गए, और सारे लोगों को उन्होंने कॉल दे दी कि मारगला थाने के पास पहुँचे। मैं ख़ुद भी फ़ौरन मारगला थाने पहुँचा और वहाँ पर देखा एक तरह से पूरा हजूम लगा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा मीडिया भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया, तमाम ये जो PTI के सीनियर मेंबर्स थे वो पहुँचना शुरू हो गए। इमरान खान ने नोटिस लिया, मुल्क-गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई, और भी काफ़ी हैपनिंग्स हो रही थी। जिस तरीके से उन खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, बहुत सारे लोग शीरी मज़ारी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक उन्हें लगता होगा कि क्या करैक्टर है, ये बालों में कलर लगाया हुआ है और बस ऐसे ही बैठे हैं। बट मैं उनको जितना करीब से जानता हूँ, जितना देखा है, वो एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है अपने आप में ही, और बड़ी ग्रिप रखती हैं ख़ास तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के मामलात के हवाले से। और यही वजह है कि जब जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है या बहुत हायर लेवल का कोई एपेक्स इजलास बुलाया जाता है, तो शीरी मज़ारी की प्रेजेंस उसमें ज़रूर होती है, और इमरान खान उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और यहाँ पर एक मामला बड़ा दिलचस्प है। इमरान खान अक्सर बताते हैं कि जब नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने का मामला काबीना में आया, तो शीरी मज़ारी ही वो वाहिद ख़ातून थी, बल्कि अकेली वज़ीर थी जो नवाज़ शरीफ को ना सिर्फ बाहर भेजने के हक़ में थी, बल्कि रो पड़ी थी इन अ सेंस के उनका दिल नर्म हो गया नवाज़ शरीफ के लिए उस वक्त। तो इमरान खान अक्सर मिसालें देते हैं कि अगर शीरी मज़ारी जैसी खातून का दिल नर्म हो गया और वो रोने लग पड़ी, तो आप सोचें कि फिर हमें क्या क्या बताया गया होगा। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक टाइम था जब उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया था। आज उन्हीं की एक तरह से हुकूमत है, और उसी हुकूमत में उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, एक ख़ातून, एक टीचर, और सबसे बढ़कर ये कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर रह चुकी हैं, और इंसानी हकूक़ की वज़ीर के इंसानी हकूक़ पामाल होते सब ने देखे। और किस तरह किस मुकदमे में इतनी अपराइट खातून को अचानक से यूँ पकड़ पकड़ के गिरफ़्तार किया गया, ये बड़ा अफसोसनाक मनाज़र थे जो बाद में हमें देखने को मिले। और अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। अब अदालतें रात भर खुलेंगी। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, तो अदालत उस वक्त खुल चुकी होगी, और इस बारे में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी होंगी, क्योंकि अदालत के पास ये मामला गया ना सिर्फ शीरी मज़ारी का, बल्कि अरशद शरीफ साहब का भी। और अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि 11:30 बजे रात अरशद शरीफ और शीरी मज़ारी दोनों को पेश किया जाएगा। तो आई होप कि ये इस मुकदमे को एक मिसाल बनाया जाए। चीफ़ जस्टिस साहब ने सुनवाई करनी है, वो IG से पूछे तो सही कि आपको ऑर्डर किसने दिया था, आपने किस बेस पे इनको गिरफ़्तार किया, और क्यों ये सहाफ़ियों को हरासा करने का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है जहाँ से हुकूमत कहती है हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हर दूसरे स्टेप में आपको इंतकामी कार्रवाई नज़र आ रही है। और मरियम बीबी ने जैसे पूरा 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह जज्बाती अंदाज में आके उन्होंने बताना शुरू किया कि नैब वाले उनके साथ क्या करते थे, रात 12 बजे आके उनकी वीडियोज़ बनाते थे, उनके कमरे में आ जाते थे, कैमरे लगाते थे, और पता नहीं क्या क्या कुछ, वो पूरा अपना किस्सा बता रही थी। उन्हें तो इसके ऊपर और ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए, और ज़्यादा वोकल होना चाहिए, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि वो शायद ख़ुद ऐसा चाहती हैं कि ये सिलसिला चल निकले। बहरहाल इस सारे मामले का इमरान खान ने भी नोटिस लिया, और इमरान खान अब इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। इत्तला उनको भी मिल चुकी थी हुकूमती इरादों की कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। इसीलिए आखिरी मोमेंट पर यह प्लान चेंज हुआ, और इमरान खान इस्लामाबाद में बनी गाला की बजाय पेशावर की तरफ रवाना हो गए। बहुत सारे लोग इनको पेशावर रवानगी को किसी और वजह से भी लिंक करते हैं, लेकिन एट द मोमेंट वो रीज़न नहीं है। इमरान खान पेशावर में रहेंगे तो ज़्यादा महफूज रहेंगे, ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, क्योंकि उनको पेशावर से ही इस लॉन्ग मार्च को लेके लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है। ये मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला कि इमरान खान का जो कंटेनर है वो पेशावर से ही इस्लामाबाद के लिए निकलेगा, और लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा, और इसका ऐलान कल कोर कमेटी के इजलास के बाद कर दिया जाएगा। जो सिग्नल्स मिल रहे थे कि अभी बात चल रही है, अभी बढ़ रही है, अभी फ़ौरन ऐलान ना करें, अभी 2-3 दिन रुक जाएं, 4 दिन रुक जाएं, 5 दिन रुक जाएं, अभी मामला चल रहे हैं। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो अब बदल रही हैं। वो कह रही हैं कि जनाब हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर अब हम हुकूमत छोड़ के जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक तो इंतखाबात वाला मामला रह जाता है कि इंतखाबात भी नहीं जीत पाएंगे, और दूसरा हमारे खिलाफ जो केसेस हैं इनके भी फैसले होंगे, और फिर तो हमें नहीं कोई बचा सकेगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस तकरीबन अपने हतमी फैसले की तरफ हैं। तो हुकूमत में रहते हुए जब तक उन केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक, या किसी एक तरह से मैं कहूँ कि ठिकाने ना लगा लिया जाए, तब तक हुकूमत छोड़ने के लिए
ये लोग तैयार नहीं है। आज जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, ज़रा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, इन विजुअल्स में आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ा अब मामला थोड़ा उनके लिए, उनको लगता है कि बेहतर है, अब पोजीशन थोड़ी सी उनको बेहतर लग रही है। ऑल दो के राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम फैसला कर लेंगे। इस हुकूमत ने रहना है या नहीं रहना, इसका फ़ैसला IMF कर रहा है, और वो ये मान रहे हैं इस बात को कि अगर IMF से हमारी डील हो गई कि अगर वो मान गया हमें बेल आउट पैकेज देने पर, तो फिर हम आगे चलाएंगे। अगर नहीं हुआ हमारा कुछ, उनके साथ नहीं को मामला सेटल डाउन होता और हम इकॉनमी को नहीं चला सके, तो फिर हम इस बारे में कोई डिसीजन करेंगे कि हुकूमत छोड़नी है या नहीं छोड़नी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला सारा का सारा या तो IMF या फिर वो जो इमरान खान कहते हैं अमरीकी साजिश, उसके साथ ताने बाने मिलते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन ये है, जरदारी और शहबाज तो किसी सूरत, ये दोनों, क्योंकि शहबाज शरीफ का अपना स्टेक है, वो ये चाहते हैं कि कम से कम केसेस का फ़ैसला होने तक वो हुकूमत ना छोड़ें, और जरदारी साहब का जायज़ स्टेक है कि उनकी एक सूबे में हुकूमत है, तो वो किस तरह वो हुकूमत कुर्बान कर दें। अगर हुकूमत अपने सूबे की छोड़नी थी तो फिर मरकज़ में इतनी एफर्ट करने का क्या फ़ायदा उन्हें। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि वो शहबाज शरीफ को कहें, फोर्स करें कि आपने हुकूमत नहीं छोड़नी। हालांकि बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि आप, अगर आपसे नहीं ताउन किया जा रहा तो बेशक आप छोड़ दें। तो उधर से हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की वजारत जो है वो भी फुल ख़तरे में है, और इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि उनको ख़ुद डीसीट करने के लिए, यानी उनकी अपनी वजारत को या वजारत के ओहदे से हटाने के लिए PTI अब जा चुकी है अदालत में, बल्कि चीफ़ सेक्रेटरी के पास चली गई और चीफ़ सेक्रेटरी से कहा है कि उन्हें डी नोटिफाई किया जाए, डी नोटिफाई किया जाए, ताकि वो वजारत आला के ओहदे पर काम जारी ना रख सकें। एक बड़ा सिंपल क्लियर आंसर है इस सारे मामले का। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया, उसके मुताबिक इस फ़ैसले का इतलाक़ उस वक्त से होगा जब अरकान ने मुनहरिफ होना शुरू किया और मुनहरिफ होकर वो दूसरी साइड पर चले गए। तो जब उस वक्त से इतलाक़ होगा तो इसका मतलब है कि हमज़ा शहबाज का सारा इंतखाब का अमल गैर कानूनी था, और उन्हें ज़बरदस्ती हलफ दिलाने के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि अदालत ने किस तरह से एक ऐसी राह उनके लिए बनाई कि वो जाके अगर गवर्नर से हल्फ नहीं ले सकते तो फिर कहा गया कि स्पीकर से हल्फ ले लें। ये सारा कुछ रोल बैक होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। ये जो है ना कि किसकी बर्तरी है किसकी नहीं बर्तरी, ये तो सारी सिचुएशन उस वजह से शुरू हुई जहाँ से मुनहरिफ अराकीन उनकी तरफ जाने लग गए। अगर उस दिन से इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं, और कोई रीज़न नहीं है कि हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ारत आला के मनसब पर फाइज रहें। लेकिन ये कानूनी बैटल अभी जारी है। इमरान खान ने भी सोच रखा है कि वो, मैंने आपको बताया था कि आखिरी बॉल अभी भी बाकी है। कुछ लोगों को लगता है कि मैच ख़त्म हो गया, इमरान खान घर चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैच है 2020 का, ये सुपर ओवर में जा चुका है, और सुपर ओवर में भी अभी आखिरी बॉल तक फैसला होना बाकी है। तो मैच और भी दिलचस्प हो गया। ये गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, इनसे डराया जा सकेगा कारकुनान को या नहीं। 750 कारकुनान है इस वक्त भागे फिर रहे हैं कि हम कहाँ पर जाके अपने आप को बचाएं, और लीडरशिप की तरफ से भी यही बताया गया है कि फ़िलहाल अपने आप को गिरफ्तारियों से बचाएं। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो ये लॉन्ग मार्च का सारा प्लान इफ़ेक्ट हो सकता है। देखते हैं, आने वाले दिनों में आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।